सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूछा, ये अंदर की इंद्रियां क्या है? बाहर की इंद्रियां हमें समझ में आती हैं, अंदर की क्या है? और एक प्रश्न कहा कि द्वैत कब भासता है और अद्वैत कब भासता है? ठीक है, एक बार बोलो। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने कहा कि अंदर की इंद्रियां। बात यह है कि अंदर की क्या इंद्रियां होती हैं? पहले विचार करिए कि अंदर की इंद्रियां होती हैं क्या? इंद्रियां तो बाहर की होती हैं, है ना? इंद्रियां बाहर की होती हैं। वो कौन सी होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक कर्मेंद्री, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक ज्ञानेंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, इसका आपको अच्छे से समझ में आता है कि कौन कौन सी। अब बात होती है अंदर की। तो अंदर की जो होती है, जो आप कहना चाहते हो इंद्रिय, उसको बोलते हैं अंतःकरण। जब अंतःकरण की बात करते हैं तो अंतःकरण में 4 भाग होते हैं। और जब अंतःकरण की बात करते हैं तो ये बाह्यकरण हो गए। जो इंद्रियां जिनको बोल रहे हैं वो बाह्यकरण हो गए, मतलब जो बाहर काम कर रहे हैं वो बाह्यकरण, जिनको इंद्रियां बोलते हैं। लेकिन अंदर का जो है उसको बोलते हैं अंतःकरण। ये अंदर की बात है। कैसे अंदर की बात है? मन अंदर की है। बुद्धि अंदर की बात है। किसी को कुछ नहीं पता लगता आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझ पाता। तीसरा, मन, बुद्धि, चित्त। चित्त क्या है? चित्त भी अंदर की बात है। आपके जो जमा है आपके मस्तिष्क में, वो चित्त कहलाता है। होता एक ही है, उपकरण जो है वो एक ही है, लेकिन वो 4 तरह से काम करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 तरह से काम करता है। इसलिए काम के आधार पर 4 भाग बोल दिए हैं। है एक ही, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ऐसा है ना? तो मन का क्या काम है? मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना। मतलब मन कभी भी खाली नहीं बैठता। सोने के अलावा पूरे टाइम संकल्प विकल्प करता रहता है। और आपको करना क्या है कि मन रुक जाए, मन का संकल्प विकल्प करना बंद हो जाए। बस यही तपस्या है। और वो होता नहीं है। जब तक आप चलते रहते हैं तब तक आपकी यात्रा में मन लगातार काम करता है। अब बुद्धि की बात है। बुद्धि क्या करती है? जो संकल्प और विकल्प हैं उनमें से एक चीज़ का निर्णय कर लेती है। जैसे कि आपने सोचा कि मैं आज मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, ये किसका काम है? मन का काम है। संकल्प विकल्प इसी को बोलते हैं। जाए कि नहीं जाए, अच्छा आज जाए कि कल जाए। बुद्धि ने कह दिया चल ठीक है जाओ। आपने कहा जाए कि नहीं जाए, तो बुद्धि ने कहा जाए। अब मन कहेगा आज जाए कि कल जाए। बुद्धि ने कह दिया ठीक है आज छोड़ो कल जाए। तो बुद्धि ने जब कहा कि कल जाएंगे, फिर मन कहने लगा पैदल जाए कि ऑटो से जाए। समझ में बात क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा कि ऑटो से चले जाएंगे। किसने कहा? बुद्धि ने निर्णय लिया कि ऑटो से चलेंगे।
अब ऑटो से जाना तो है, लेकिन सुबह जाए कि शाम जाए, मतलब लगातार प्रश्न करता है, संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। कहाँ? मन में। और निर्णय लेती है बुद्धि। लेकिन जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जब तक क्या होता है कि मन इतना शक्तिशाली रहता है कि वो अपनी अपनी चलाता है। संकल्प विकल्प करने का ही काम है उसका, लेकिन तब भी अपना ही स्वयं ही बस एक स्ट्रांग हो जाता है कि मुझे तो नहीं जाना। मंदिर वंदिर से क्या होता है? नहीं जाएंगे। लेकिन अगर बुद्धि से आप सोचते हो तो बुद्धि कहेगी कि हाँ जाना है तो आज ही चलो, अभी चलते हैं, है ना? समझ में आ रही बात ना? क्या बोल रहे हैं? अगर बुद्धि सोचेगी तो बुद्धि कहेगी कि हाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, इतने दिन हो गए जा नहीं पा रहे, कल पे नहीं टालेंगे, आज ही जाएंगे और अभी जाएंगे। और मन कहेगा कि आज नहीं कल, इसी तरह लगातार संकल्प विकल्प करता रहे। तो जो मन है, जब तक मन स्ट्रांग रहता है तब तक आप भटकते रहते हो। क्या मतलब है? जब तक मन काम ज़्यादा करता है तो मतलब द्वैत में ही घूमते रहते हो। एक तुम हो, एक संसार है। जब तक संसार में भटकते रहते हो तो वो क्या है? मन का काम। लेकिन जब आपकी बुद्धि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्या मतलब रथ की अगर कमान बुद्धि ने ले ली तो आपकी तेज़ी से यात्रा होने लगती है, क्योंकि हर निर्णय सही होने लगता है। मन में संकल्प विकल्प तो उठते हैं, लेकिन निर्णय जब सही होने लगते हैं तो आपका मार्ग तेज़ी से। जैसे किसी ने कहा कि भजन हो रहे हैं तो ताली बजा लो भाई, थोड़े से आपके आलस भाग जाएगा, थोड़े से आप एक्टिव हो जाओगे, क्योंकि यहाँ एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी। क्यों करना ज़रूरी है? अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? तमस में रहोगे। तमस का मतलब क्या है? आलस में रहोगे। अरे यार हाथ भी हिलाएं तो क्यों हिलाएं, अच्छे बैठे हैं, बिना बात को हाथ क्यों हिलाएं, है ना? उससे कोई मतलब ही नहीं है हाथ हिलाने से। क्यों ताली बजाई जाए? हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। हम ना ताली बजाते हैं, ना हम मुस्कुराते हैं, ना हम खुश होते हैं। अगर आप जीवित हो, जागते हो, तो आप पर भगवान के नाम से तो लहर आ जाना चाहिए, है ना? एकदम भगवान के नाम से मन प्रसन्न हो जाना चाहिए। और आप कहोगे नहीं हम तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आप वैसे थे। लेकिन ये मन जो है ना प्रसन्न रहने नहीं देता। आपके हाव भाव पूरे टाइम बताते हैं। आप कह तो बहुत कि हम प्रसन्न हैं, लेकिन आपका चेहरा बता देगा कि आप प्रसन्न हो कि नहीं हो। लेकिन आपका मन कुछ और कहता है, आप कुछ और बोलते हो। जब तक आप तमस में रहते हो, जब तक होता कुछ और है और कहते कुछ हो। लेकिन जब आप एक्टिव हो जाते हो, मतलब कुछ भी करने लगते हो, तब फिर आपकी यात्रा आगे बढ़ती है। क्या मतलब है? तमस से बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, रजोगुण में आ गए। क्या करना पड़ता है? तामसी स्वभाव से रजोगुण में आने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना होता है। इसलिए कई लोग सत्संग सुनते में भी क्या करते रहते हैं? माला जपते रहते। कि माला लगातार जपेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिवनेस रहेगी। कान लगे हैं सत्संग सुनने में, लेकिन माला चल रही है उनके हाथ से। कई लोग होते हैं सत्संग करते में अपनी माला बार बार टटोल लेते हैं। सत्संग कर रहे हैं, दिमाग सत्संग में लगा है, लेकिन तब भी कई लोगों को आपने देखा हो, आजकल आप सत्संग सुनते रहते हो, टीवी में आता रहता है ना? थोड़ी थोड़ी देर में अपनी माला रखते हैं। कई लोग हाथ में डालते हैं। मतलब कि आप उनकी एक्टिविटी देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उनका ध्यान खाली बोलने में नहीं है, परमात्मा में ही लगा है। बात परमात्मा की ही हो रही है, तब भी परमात्मा को याद करते हैं बीच बीच में। हमारा कहना है कि जब परमात्मा की ही बात चल रही है तो क्या याद करना? सही है क्या? क्या कहता है आपका? अब परमात्मा की ही बात चल रही है, परमात्मा को तो लगातार याद करें, लेकिन तब भी एक मन यहाँ रहता है, एक मन बोलने में रहता है। दो मन रहते हैं। जब तक आप समझ नहीं पाते, जब तक आपका बुद्धि का कंट्रोल नहीं रहता आप पर, तब तक आपका ऐसा ही चलता है कि आप निर्णय सही नहीं ले पाते। जब तक आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी,
तब तक निर्णय आप कर नहीं पाओगे। और निर्णय नहीं कर पाओगे का क्या मतलब है? आप द्वैत में ही हो। जब तक आपकी यात्रा चल रही है तब तक आप द्वैत में ही हो। यात्रा कब खत्म होगी? जब अद्वैत में हो जाओ। जब तक यात्रा चलेगी है तो द्वैत में हो, मतलब द्वैत का भास है, मतलब जगत का भास है, जगत का ही आभास होता है। कब तक? जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होने से पहले आप एक आप हो और एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म है और एक आप हो। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है? कौन है कि जगत ही जगत, ब्रह्म ही ब्रह्म होता है ना, क्योंकि जगत भी तो ब्रह्म ही है। जगत के ब्रह्म है अलग है, इसीलिए भगवान का विराट रूप जगत को कह दिया ना, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म हो गया तो एक ही बचा। और जब तक सब कुछ ब्रह्म नहीं है, जब तक सब कुछ है ना, द्वैत त्रेत जितना भी कहो, 4 5 6 कितने भी कहो, हजारों लाखों करोड़ों तक जा सकते। लेकिन जब समझ में आता है कि मैं ही हूँ और सब में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तब धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है आपकी गाड़ी। धीरे धीरे तब क्या समझ आता है? नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः नयनम, हाँ क्या कह रहे हैं? कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये जो मैं हूँ, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसको शस्त्र भी नहीं काट सकते। शस्त्र मतलब किसी भी तरह के शस्त्र, आरी है, बसूला है ना, कोई भी चीज़ जो है दिखती है आंखों से उसको काट सकते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो उसको कोई भी नहीं काट सकता। किसी शस्त्र से नहीं काट सकते, किसी अस्त्र से उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, और आग, पावक मतलब आग, आग उसको जला नहीं सकती। किसको? आत्मा को, ब्रह्म को आग जला नहीं सकती, और शस्त्र काट नहीं सकते, और क्या होता है? उसको पानी गीला नहीं कर सकती, और हवा सुखा नहीं सकती। ये चारों का ही कोई जोर नहीं है। किस पर? आत्मा। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है तब उसको गीला कर सकते हो, सुखा सकते हो। जब कोई दिखता ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, आँखों से दिखता नहीं है, 5 इंद्रियों से समझ में नहीं आता है, वो क्या होगा? वो ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म क्योंकि दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, सूंघने में नहीं आता, चखने में नहीं आता और छूने में नहीं आता, इसलिए उसको कोई कैसे काट सकता है ना? तो जब कुछ कर नहीं सकते, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो क्या किया जा सकता है? इसीलिए कह दिया कि उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। मतलब 5 इंद्रियां भी बेकार हो जाती हैं। कौन सी 5 इंद्रियां? आँखों से देखना मतलब देख नहीं सकता, कानों से सुनना मतलब सुन नहीं सकता, नाक से सूंघना मतलब सूंघ नहीं सकता, और कानों से सुन नहीं सकता, और छूने से स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो 5 ही इंद्रियां यहाँ पे निरर्थक हो जाती हैं। क्यों निरर्थक हो जाती हैं? क्योंकि ये जगत के लिए हैं, और ये जो हमने 5 बोली, 5 इंद्रियों के 5 विषय, मतलब जो जिस विषय, जो इंद्री है उसी विषय में घूमती है, उसको बोलते हैं विषय। विषय मतलब जो उसका काम है, अभी थोड़ा बताया था आपको कि जिस इंद्री का जो काम है वही विषय है। कहने का इतना ही अर्थ है कि जिस इंद्री, जो इंद्री जिसमें घूम रही है, जो कर रही है, वही उसका विषय है। तो 5 इंद्रियाँ 5 विषय में रहती, और इंद्रियों का कोई जोर चलता नहीं है, मन का जोर चलता नहीं है, किसी भी शरीर के, दुनिया के, जगत की कोई भी चीज़ उसमें जोर नहीं डाल सकती। इसलिए कह दिया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्वो न विजानीमो। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी किसी की पहुंच नहीं है। 5 इंद्रियों की कहाँ पहुंच नहीं है? परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए।
कुछ कर नहीं सकते, कुछ मालूम नहीं कर सकती। आप कहो कि हम सारा जगत इंद्रियों से समझ पा रहे हैं, तब ब्रह्म को भी समझ लेंगे तो वो हो नहीं सकता, वो असंभव है ना। कैसे असंभव है? क्योंकि वो इंद्रियों की वस्तु ही नहीं। ये बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों का ही जोर नहीं है। ना तो बाहर की चीज़ें उसको कुछ कर बिगाड़ सकती हैं, ना अंदर की। मतलब जो उपकरण आपको मिले हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण, मतलब क्या हुआ? मन नहीं जान सकता, बुद्धि नहीं जान सकती। चित्त में तो सामान पड़ा हुआ है, इसका तो सवाल ही नहीं है। हालांकि चित्त में ब्रह्म भी है, लेकिन आपने सारा कुछ कबाड़ा जो भर रखा है, इसलिए ब्रह्म की तादाद कम है। तादाद यहाँ किस बात के लिए बोल रहे हैं? याद, परमात्मा की याद, ब्रह्म की याद, भगवान की याद जो होना चाहिए। करना क्या होता है? धीरे धीरे याद को इतना ज़्यादा परिपक्व करना पड़ता है, इतना ज़्यादा याद करना पड़ता है कि धीरे धीरे बाकी जगत की चीज़ें उसमें से फेंक जाएं। मान लीजिए आपके पास एक संदूक है ना, उसमें आपने कुछ कुछ कबाड़ा पटक रखा है, कुछ तो भी पटक रखा है, जो मिला डाल दिया, जो मिला डाल दिया। अब आपको सोना मिल गया है ना, मान लीजिए 50 किलो सोना मिल गया। अब संदूक आपके पास एक ही है, रखना उसमें है, तो सोना बाहर रखोगे कि कबाड़ा बाहर रखोगे? है ना। तो फिर कबाड़ा फेंकते जाओगे, सोना रखते जाओगे। तो यहाँ जो परमात्मा का स्मरण है वही सोना है। स्मरण भरते जाओ और कबाड़ा फेंकते जाओ। उसके लिए हम एक उदाहरण बताए करते हैं आपको कि जैसे आपके घर के कचरे की बाल्टी है। कभी कभी बाल्टी पुरानी हो जाती है तो हम उसको डस्टबिन के काम में लेने लगते हैं, है ना। तो बाल्टी में हम कचरा डाल के जाते हैं। अब कचरा खूब भरा हुआ है, नल आए नहीं। आप जाके भरी बाल्टी करें, नल के नीचे रखे है, खाली करना भूल गए। अब क्या होगा? आप तो आके काम में लग गए, नल आ गए, नल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आप काम नहीं लगे, आपको ध्यान ही नहीं है कि देख ले नल है। तो क्या हुआ? आधा घंटे बाद पहुँचे तो क्या हुआ? सारा कचरा बह गया और जल ही जल हो गया। ऐसे ही करना है, याददाश्त बढ़ाते बढ़ाते सारा जो आपके मस्तिष्क का कचरा है, चित्त का कचरा है, वो सारा फेंक जाए और स्मृति रूप नल चालू रहे और वही भर जाए। इस तरह से करने से, और सारे संत यही कर रहे हैं, सारे भक्ति यही कर रहे हैं कि जो पुराना कचरा भरा हुआ है, जो परेशान कर रहा था, उसको फेंकने के लिए याद बहुत करते हैं। चाहे माला जपें, चाहे भजन गाएं या कुछ भी करें, परमात्मा से संबंधित कुछ भी करें, तो धीरे धीरे वो कचरा फेंकने लगता है। और जब फेंक जाता है पूरा कचरा, तब कहीं आपको परमात्मा का आभास होता है। पहले आभास का था, पहले जगत का आभास था। अभी हमने बताया आपको कि वो किसी को भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को समझ ले। किसको? मतलब इंद्रियों को शक्ति नहीं। अब आगे देखो तो अब और भी चीज़ें हैं ऐसी कि चंद्रमा, आपके पास लाइट नहीं है, ब्रह्म को देखें तो आपको रात को, पूर्णिमा का दिन है तो आज रात को देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी रहेगी और परमात्मा दिख जाएगा। सब तो सो रहे होंगे, हम जाके परमात्मा को देख लेंगे, है ना। चंद्रमा की रोशनी रहती है ना, पूर्णिमा को तो अच्छी रोशनी रहती है। तो कहा कि चंद्रमा का भी कोई जोर नहीं चलता, वहाँ चंद्रमा भी जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्म दिखता नहीं। और सूर्य की रोशनी में देखना चाहो तो वहाँ भी नहीं दिखता। सूर्य तो पूरे दिन ही दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता। कहाँ नहीं दिखता? देखना कहाँ है? देखना यही है। और सूर्य की रोशनी में सारा जगत दिखता है, लेकिन ब्रह्म नहीं दिखता। अब जब सूर्य से नहीं दिख रहा, चंद्रमा से नहीं दिखता, तो आगे जला के देख पाओगे? अच्छा, जुगनू की रोशनी में देख लो, जो सूर्य की रोशनी में नहीं दिख रहा, वो जुगनू की रोशनी में कैसे दिखेगा? जुगनू जो बार बार चमकता है, बंद हो जाता है, चमकता है,
जुगनू तक भी नहीं दिखता। हाँ, आभास हो जाता है कि यहाँ जुगनू है, यहाँ जुगनू है, यहाँ चला गया, पता लगता है ना। जुगनू का पता नहीं लगता, लेकिन रोशनी से ये पता लगता है कि यहाँ जुगनू है। अब उसमें कोई ऐसी रोशनी भी नहीं है, दिखने वाली रोशनी नहीं है, जबकि सारे चंद्रमा, तारे, अग्नि सब उसी से रोशन हो रहे हैं। किससे? परमात्मा से, ब्रह्म से। सब रोशन उसी से हो रहे हैं, लेकिन वो उसकी रोशनी पता नहीं लगती है। कैसी विचित्र बात। सबको रोशन जिसने करा है उसकी रोशनी क्यों नहीं दिखती? दिखती है तो सूर्य के रूप में दिखती है, दिखती है तो चंद्रमा के रूप में दिखती है, दिखती है तो तारे के रूप में दिखती है, और दिखती है तो आपके रूप में दिखती है। आप भी तो रोशन हो रहे हो ना, सबके रूप में दिखती है, लेकिन वो नहीं दिखता। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। तो यही कह दिया उन्होंने। क्या कहा? न तत्र, बोलो कि उन्होंने पूरा बोल दिया। यही बोल दिया कि वहाँ पर न चंद्रमा पहुँचता है, न सूरज पहुँचता है, न अग्नि। कैसे पहुँचेगी जब चंद्रमा सूरज नहीं? तो फिर कैसे पहुँचे? क्या करें? अपने में ही देखो। जहाँ जगत भासता है वहाँ ब्रह्म नहीं भास पाता, मतलब आभास नहीं होता। आभास तो होता है कि नहीं होता? आपका शिकायत रहती है ना हमेशा, आभास तो होता है लेकिन दिखता नहीं है। देखें कैसे? गुरु मास को कैसे देखें? जो चीज़ दिख सकती ही नहीं उसको कैसे देखोगे? तो क्या करोगे? आंखें बंद कर लोगे। देखने की चीज़ के लिए तो आँख खोल खोल के देखोगे, आँख मल के देखोगे, साफ नहीं दिख रहा। लेकिन ब्रह्म के लिए क्या करना होगा? आँखें बंद करनी होंगी, मतलब अंदर उतरना चाहिए। वो अंदर क्या बाहर नहीं है? बाहर भी भरपूर है, ठसाठस है, हर जगह ठसाठस है। जितना अंदर है उतना ही बाहर है। मज़ेदार बात ये, हम कहते हैं अंदर देखो, लेकिन वो तो बाहर भी ठसाठस है, अंदर भी ठसाठस है। क्यों? क्योंकि सब जगह एक सा है। कौन है सब जगह एक सा? मन नहीं लग रहा आप लोग? लग रहा है ना? वो चेतन है, बिल्कुल चौकन्ने हैं। चेतन की बात हो और मन नहीं लगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों का इसमें अच्छा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, कंसंट्रेशन से सुनते हो। तो वो कौन है? जिसका आभास तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, और सब जगह आभास हो रहा है। सूर्य में भी आभास हो रहा है, चंद्रमा में भी आभास हो रहा है, तारों में, जुगनू में, और आप में हो रहा है, तभी तो आपको होता है आभास। लेकिन आपकी इच्छा होती है देखने की, आप चाहते हैं कि देख लें। और जब आप एकाग्र होते हैं, आंखें बंद करते हैं, सब तरफ से मन हटा लेते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा आभास होता है ना। थोड़ा पहले भी हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? अभी ये नहीं लग रहा कि मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ है। बात सच्ची है कि ब्रह्म है। क्यों है? कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आभास हो रहा है। आभास किसको हो रहा है? ब्रह्म के होने से ही तो हो रहा है। ब्रह्म है इसलिए आभास हो रहा है। अगर ब्रह्म नहीं है तो चेतन नहीं है। यहाँ चेतन कहो कि चेतन नहीं है तो आभास होगा, तो क्या होगा फिर? राम नाम सत्य होगा, है ना। चेतन कब है? जब तक हम हैं, और जब चेतन नहीं है तब हम भी नहीं हैं। तो हम नहीं हैं, हम तो हमेशा। यही तो बात चल रही कि आप तो सदा ही हो, आभास हो या आभास ना हो, लेकिन आप हो। आपका होना ही तो ये बताता है कि कुछ है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये आप परमात्मा परमात्मा करते रहते हो, भगवान भगवान करते रहते हो, तो आपके पास इसका क्या सबूत है? हम तो नहीं मानते भगवान को। तो आप क्या बोलोगे? नहीं है, है तो नहीं है। कहीं ये देखा तो है नहीं, फिर कैसे कह रहे हो?
बताओ। तो जवाब ये होगा कि मैं हूँ, यही सबसे बड़ा सबूत है कि ब्रह्म है। नहीं आ रही समझ? आ रही ना? कि आपका जवाब ये होगा कि मैं हूँ। अच्छा, मैं नहीं तो तू है ना, इसीलिए साबित होता है कि ब्रह्म है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, और मैं हूँ तो सब कुछ है। मेरे होने से ही सब कुछ है, मतलब मेरे होने से ही ब्रह्म है। अच्छा, आप नहीं होगे तो नहीं, होने से मतलब जैसे सूर्य के होने से दिन है, आप ऐसे ही मतलब लगा रहे हो ना कि मेरे होने से ब्रह्म है, कि ब्रह्म के होने से आप हैं। तो फिर ब्रह्म के होने से आप हैं, तो आप हैं वही तो ब्रह्म है। बात तो एक ही हो गई। आप ही ब्रह्म हैं, आपके होने से ब्रह्म है ऐसा नहीं। आप ही ब्रह्म है इसलिए जगत है, आप ही ब्रह्म है इसलिए द्वैत है, आप ही ब्रह्म है इसलिए त्रेत है। लेकिन अभी आप ब्रह्म जानते नहीं। जब आप ब्रह्म को जान जाएंगे तब क्या होगा? तब मैं ही ब्रह्म हूँ, यही आभासित होगा, यही समझ में आएगा। भास जगत का जब तक होगा जब तक मैं ब्रह्म हूँ तो, मगर जानता नहीं। जब तक ये स्थिति आपकी ऐसी है कि ये मैंने गुरु से सुना तो है कि तू ब्रह्म है, लेकिन अभी मैं समझा नहीं, मैं जानता नहीं, तब तक द्वैत है, तब तक द्वैत का आभास भी है। और जब आप ही ब्रह्म हैं तो अब क्या है? अब किसको कौन जाने, किसका कौन आभास करे? ब्रह्म किसका आभास करे? ब्रह्म का क्या क्या वेक्टर है कि न जाता न आता, न खाता न पीता। जब तक दो हैं, जब तक खाना पीना, जाना आना, सोचना समझना सब कुछ है। लेकिन जब एक ही है तो व्यवहार कहाँ है? व्यवहार शरीर में है, होता रहे, उसके लिए मना नहीं। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ जब ये समझ में आया तो ये आभासित होने लगा कि मैं ब्रह्म हूँ। पूरे समय ऐसा समझ में आने लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, और ये शरीर है, और ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो क्या शरीर अलग है? मुझसे कुछ अलग है क्या? तो यही तो मुश्किल हो जाता है ना समझना समझाना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अलग कहाँ है? कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कुछ भी अलग हो सकता है ब्रह्म से। लेकिन समझने के लिए बार बार गुरु समझाता है कि जगत अलग है, तू अलग है। तू ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम, और जगत अलग है, जगत मिथ्या। ऐसे ही समझाता है ना। ये जो जगत जिसको तू बहुत समझ रहा है ना कि ऐसा है वैसा है, इतना मार्केट में सामान है, सब समेट लाओ अपने घर में, यही तो लगा रहता है। जब तक आप जीव हो जब तक ऐसा लगेगा कितना भी घर में आ गया है तो भी लगेगा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। काश पैसे होते तो सारा जगत खरीद लेते। अच्छा, पैसे वालों की कमी है क्या? एक से एक पड़े हैं पैसे, वो खरीद पाए सारा जगत? अच्छा, ब्रह्म ने खरीदा कि नहीं? है ही सब ब्रह्म का। जब सारा कुछ ब्रह्म का ही है तो उसको खरीदने की कोई आस ही नहीं है, खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका दुकान है, जिसका माल है, वो अपने माल को क्या खरीदेगा? उसे बड़ी तसल्ली है, सब मेरा ही है, बिके तो ठीक है, ना बिके तो ठीक है, रहेगा तो मेरा ही है ना। क्या मतलब हुआ कि जब आप ब्रह्म हो जाते हैं तो सब ही कुछ, सब ब्रह्म ही है और आप सब में वास हो गया। अभी कहाँ थे? अभी जीव भाव में थे तो शरीर का आभास होता था, शरीर ही भाषित होता था, ब्रह्म का आभास होता ही नहीं था। जब ब्रह्म समझ में आया, यहाँ पे देखो समझने का ही फेर है सारा, इसीलिए कठिन विषय है कि सारा खोपड़ी से भी नहीं समझा जा सकता है ना। न तत्व चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजाने। विद्मो मतलब
विनोद का जानना, जानेंगे कैसे? बुद्धि से। बुद्धि की भी कोई पहुंच नहीं, और न समझने समझाने से समझ में आता है। देखिए गुरु लगातार समझा रहा है, जब समझाने से नहीं समझ में आता तो क्यों पूछ रहा है? बताओ। गुरु ये बता रहा है कि समझाने से भी समझ में नहीं आता, और लगा है समझाने में समझाने में। सारे में यही तो हो रहा है ना। सत्संग काहे के लिए कर रहे हैं? अद्वैत का सत्संग काहे के लिए होता है? समझाने में ही लगा रहता है, और तब भी समझ में आता नहीं। लगातार लगा रहता है कि किसी तरह, शिष्य भी चाहता है कि मैं किसी तरह समझ जाऊं, इसलिए गुरु के पास आता है, लेकिन पूरा दम लगा दे तो भी समझ में नहीं आता। इसीलिए तो कह दिया है, गुरु बिन भवनिधि तरह ही न कोई, बिना गुरु के कोई भवनिधि को तर नहीं सका। इस संसार रूपी निधि को, इस संसार रूपी समुद्र को कोई पार नहीं कर पाए। किसके बिना? गुरु के बिना। और गुरु लगातार लगा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? जब आपकी पात्रता बनी तो वही गुरु जिससे समझ नहीं पा रहे थे, क्षण भर में समझ में आ गया। ये पात्रता क्या है? अब कितनी बातें गिनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, और जाने कितनी, बहुत लंबी लाइन है ना। गिनो तो किताब भर, काफ़ी भर जाएगी। इतना सब कुछ है, लेकिन तब भी समझ में कुछ आता नहीं है। कहीं आपसे पूछो कहोगे नहीं, हम बिल्कुल लोभ नहीं करते। कोई भी कहने को तैयार नहीं कि हम लोभ करते हैं। वो तो बच्चे पाल रहे हैं, ममता थोड़ी करते हैं। बताओ, क्या नहीं करते? राग नहीं करते, ये द्वेष नहीं करते, क्या नहीं करते? सब कुछ करते हो, लेकिन नहीं करते मतलब ब्रह्म कुछ करता नहीं। ब्रह्म ब्रह्म क्यों है? क्योंकि न उसमें राग है, न द्वेष है, न लोभ है, न लालच है ना। और आप में सब कुछ है, भरमार है। कितना भी चाहें कि हम राग नहीं करेंगे, अच्छा राग तो छोड़ दो, पता नहीं लगेगा। द्वेष करते रहते हो, और कहते हम किसी से द्वेष नहीं करते। करते हैं कि सब जगह खाना भी खा रहे हैं तो दूसरे की थाली में देखते हैं उसके पास क्या है, मेरी थाली में नहीं पड़ता, ए हलवा हमें भी दो है ना जियान, उसने तो बढ़िया साड़ी पहनी और हमें ला के ही नहीं दी। यही चलता है ना। वो कहेगा कि ये पड़ोसन जो है ना सही टाइम पे रोटी बना के देती है पति को, इसलिए वो टाइम पे जाता है, और मेरी पत्नी बना के नहीं देती इसलिए मैं टाइम पे जाता नहीं, है ना। तरह तरह की बातें हैं, ये तो एक छोटी सी बात है। हर वक्त आपके दिमाग में राग, द्वेष, लोभ, लालच सब चलता रहता है, लेकिन आप कहते हो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तब भी ब्रह्म समझ में नहीं आता। तो यहाँ क्या है? मन, बुद्धि, चित्त। चित्त में ये सब भरे हुए हैं ना, ये निकले तो ब्रह्म समाए। अच्छा, कह रहे हैं कि बुद्धि की वहाँ पहुँच नहीं है, चित्त की पहुँच नहीं है, मन की पहुँच नहीं है, लेकिन तब भी क्या कह रहे हैं? चित्त को भरो। जब पहुँच नहीं तो काय को भरो? भरे बिना काम नहीं चलना, क्योंकि पहले सारा बुद्धि से ही समझना। अरे बुद्धि समझ में आए तो समझने को बचा ही क्या, बता। ब्रह्म को छोड़ के बाकी सब बुद्धि से ही समझना है, और बुद्धि से समझ के चित्त में स्टोर करना है ब्रह्म को। अभी ब्रह्म समझ में नहीं आया, स्टोर कैसे करें? करना है जो कह रहा है गुरु, वही समझ के स्टोर करते जाना है, करते जाना। तब कोई ऐसा समय आएगा जब गुरु से ही समझ में आ जाएगा। तब होगा जब आपका और गुरु का मन एक हो जाएगा, जब आपकी बुद्धि गुरु की बुद्धि एक हो जाएगी, जब आपका चित्त और गुरु का चित्त की स्थिति एक हो जाएगी, है ना। और जब आपका अहंकार जीरो हो जाएगा गुरु की तरह,
अहंकार थोड़ा भी होगा तो समझ में नहीं आना है। देखो सब हो जाता है, मन गिर जाता है, बुद्धि गिर जाती है, चित्त खाली हो जाता है, लेकिन अहंकार नहीं गिरता। अहंकार आखिरी क्षण तक नहीं गिरता, क्योंकि मैं हूँ। मैं क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मैं ही तो अहंकार है। जब तक मैं नहीं गिरे तो ब्रह्म कैसे पधारे बताओ? और पधारा हुआ है। ब्रह्म किसी को छोड़ता ही नहीं है। अभी तो नहीं है ना ब्रह्म आप में? है ना? पूरे ही समय ब्रह्म होता है, लेकिन तब भी सब कुछ रहता है, ब्रह्म नहीं रहता। ब्रह्म के बिना कोई जगह नहीं है, ब्रह्म के बिना कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म के बिना कोई नाम नहीं है, क्योंकि हर नाम ब्रह्म का। जितने भी नाम हैं, कृष्ण है, राम है, हनुमान है, और कितने ही हैं, सैकड़ों मान लो। तो जो स्वर्ग में रहने वाले हैं देवता लोग, उनके भी नाम वही, और एक नाम नया, और एक नाम नया। तो क्या है, जो सब है नाम सब उसी के ही हैं, चाहे ब्रह्म को जाना हो चाहे न जाना हो। इसलिए अनगिनत नाम है। लेकिन किसको जानते हैं, मानते हैं? जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म किसको जानते हैं? जिसने ब्रह्म को जान लिया उसको हम ब्रह्म जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? सद्गुरु के रूप में। और किस रूप में जानते हैं? भगवान के रूप में। इसलिए सद्गुरु और भगवान मिला देते हैं, इसलिए सद्गुरु भगवान बोल देते हैं, सद्गुरु भगवान की जय बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वही ब्रह्म हो गए। अच्छा, तो पहले नहीं था क्या? पहले भी था ना, तब भी। अब क्यों बोलने लगे? पता नहीं। अच्छा, तुमको कि हमको? किसको नहीं पता था? गुरु को ही नहीं पता था। गुरु को नहीं पता था। गुरु तो जब ही हुआ ना, सदगुरु। गुरु तो था, लेकिन सदगुरु कब हुआ? जब वो जान गया। क्या जान गया? कि तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ। जब सदगुरु ने ये जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो गुरु से सतगुरु हो गया, है ना? और सदगुरु हो गया मतलब भगवान हो गया। तो अब आभास का है, अब जगत का है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, आभास में ब्रह्म ही ब्रह्म है, और आभास में है नहीं। ये बात आती है आपके दिमाग में कभी कि ब्रह्म, जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो आभास किसका होगा? आभास के लिए भी दो चाहिए ना। इसका आभास हो रहा है, एक मैं हूँ, एक ये है। फ़ोन का आभास हो रहा है, एक मैं हूँ, एक फ़ोन है। लेकिन मैं ही ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म का आभास कैसा? इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ ब्रह्म, वहाँ कोई गुण ही नहीं। सब में गुण है ना, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, सब गुण है। और इसीलिए ब्रह्म निर्गुण निराकार, जहाँ न गुण है न आकार है। सब आकारों में एक ही आकार। अगर आकार होता तो आकार में आकार कैसे समाता है? निराकार में आकार है और आकार में निराकार है। ब्रह्म क्या है? कि सारे आकारों में ब्रह्म है और ब्रह्म में सारे आकार हैं। मतलब क्या हुआ? बाहर भीतर एक जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। क्योंकि ब्रह्म में सब रहते हैं और सब में ब्रह्म रहता है और एक समान रहता है। चींटी में कम, हाथी में ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए जितना चींटी में उतना ही दरियाई घोड़े में। दरियाई घोड़ा कितना बड़ा है? खटमल के बराबर है ना, बहुत बड़ा, हाथी जैसा, बहुत बड़ा सा। लेकिन तब भी चींटी में और खटमल में बराबर, चींटी में और हाथी में बराबर, है ना।
तितली में, सब में, पूरा का पूरा ब्रह्म, पूरा का पूरा ब्रह्म मुझ में, पूरा का पूरा ब्रह्म तुम में, पूरा का पूरा ब्रह्म। तुमको ये समझ में आती नहीं बात। मैं इतना सा, ब्रह्म इतना बड़ा, ब्रह्मांड से भी बड़ा। भाई बड़ा होगा तभी तो ब्रह्मांड उसमें आया होगा। अच्छा ये भी बात सोचने वाली है कि ब्रह्मांड में ब्रह्म या ब्रह्म में ब्रह्मांड, ब्रह्म में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में ब्रह्म, एक कैसे बोलोगे? पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्म होगा उसी में तो ब्रह्मांड आएगा ना। बाहर है, अंदर भी है। जैसे बड़ी थाली में छोटी थाली रख सकते हो, बड़ी कटोरी में छोटी कटोरी रख सकते हो, लेकिन सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो क्या बड़ा क्या छोटा? बड़ी कटोरी भी ब्रह्म, छोटी कटोरी भी ब्रह्म। तो छोटी बड़ी में कटोरी होगी, ब्रह्म नहीं है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं कोई आकार ही नहीं है तो बड़ा छोटा सा वही एक ही है। वही बात हो रही है, निर्गुण निराकार। जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो है ब्रह्म, जिसका कोई आकार ही नहीं है वो है ब्रह्म। अगर आकार होता तो कैसे समाता? सब में कैसे होता अगर आकार होता? आकार में आकार कैसे समाएगा? हाँ ठीक है, किसी माँ के गर्भ में बच्चा है, आकार में आकार है, लेकिन ब्रह्म तो बच्चे में भी है और माँ में भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। इसलिए ब्रह्म पैदा नहीं होता, इसलिए कृष्ण पैदा नहीं हुए, इसलिए राम पैदा नहीं हुए। हो रही ना स्पष्ट बात कि क्यों? क्योंकि ब्रह्म पैदा नहीं होता, ब्रह्म हर जगह है, ब्रह्म कहीं जाता आता नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं, इसलिए पैदा नहीं होता। हम पैदा हुए हैं कि नहीं? शरीर हुआ है। मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। और तू कौन है? ब्रह्म है। गुरु बार बार कहता है तू ब्रह्म है। गुरु ये नहीं कहता मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कह देता है, बताते में, सत्संग में कहता है समझाने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्म हूँ, मेरी आरती करो। अगर कहता है तो वो ब्रह्म होगा नहीं। बस यही कारण है जो आजकल बहुत उधम चल रहा है ना। जो अपने मुंह से कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। बाबा की बात कर रहे हैं, आजकल बहुत शोर चल रहा है ना। वो अपने मुंह से कहता, तब भी लोग नहीं समझे कि अपने मुंह से जो कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मेरी चरण धूली ले लो। अगर समझदार जनता होती तो वो समझ जाती कि नहीं ये असली नहीं है, क्योंकि मुंह से बोलता है। जो मुंह से बोलता है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन जो कहता है कि मैं भगवान हूँ वो भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे जीवन में कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, न राम ने कहा। और आज हर कोई कह रहा है मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अब कोई पूजा करे नहीं करे, हमें क्या फ़ायदा नुकसान बताओ? कोई पूजा ना भी करे तो हमारा कोई नुकसान नहीं, कोई पूजा कर दे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर हम क्यों कहें कि हम भगवान ने हमारी पूजा करें? बस यही कमी। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो कहता नहीं, जो अहंकार नहीं करता, जो अपना ज़्यादा बताता नहीं है, वो ब्रह्म हो सकता है। होता है पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि नाटक तो बहुत चलते ही रहते हैं। इस दुनिया में तरह तरह के नाटक चलते हैं। अपने को बताने के लिए तो नाटक चल रहे हैं, बताने के लिए संसार के नाटक ठीक हैं,
स्टेज के नाटक ठीक हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्म कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तो कहता ही नहीं, बोलता ही नहीं। बताओ, जब ब्रह्म बोलता नहीं तो कैसे कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ? बात समझ में आ रही? जो बोलता नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, वो प्रवचन में बार बार कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है। मैं ब्रह्म तो कम ही कहता है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये समझने समझाने को तो कहता है, लेकिन अलग से नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि ब्रह्म कुछ कहता ही नहीं। गलत आई? नहीं आई? ब्रह्म जब बोलता नहीं तो वो कहता कैसे? कठिन हो जाता है ना थोड़ा सोच। जो नहीं, यहाँ पर तो जो निर्गुण है उसको नहीं बोलना कहते हैं। ये कह सकते हैं कि चलता भी है, नहीं भी चलता, समझने समझाने को, लेकिन असली में चल सकता ही नहीं। जो इतना ठसा ठस है कि पैर रखने को जगह नहीं है, दूसरा पैर कहाँ ले जाए, उसका पैर भी नहीं है, वो कैसे चलेगा? लेकिन इसलिए चलता है क्योंकि सब ब्रह्म है और चलने वाला भी ब्रह्म है, और चल रहा है चलने वाला, तो ब्रह्म चलता है। इसलिए कह दिया तदे जति तन्मय जति तद्दूरे तद्वंति तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्याच्य बाह्यता। यही बोल दिया कि चलता भी है, वो नहीं भी चलता है, वो बहुत दूर से दूर है, और वो बिल्कुल अंतरात्मा है, हमारी अंदर ही है। जो सब जगह है वो कैसे चलेगा? अगर तुम अकेले ब्रह्म की बात करो बिना शरीर के, तो कैसे चलेगा? अगर शरीर की बात करो तो चलता है, क्योंकि शरीर भी ब्रह्म से ही बना, तो ब्रह्म ही होगा। जो भी चीज़ या हर चीज़ ब्रह्म से ही बनी। हमने शायद पिछली बार भी बताया था कि हर मटका मिट्टी से ही बना, हर चीज़ ब्रह्म से ही बनी। अब मिट्टी घड़े में है कि नहीं, ये हम कहते हैं बनी तो है मगर घड़े में नहीं, अब ये घड़ा है। ये तुम कह सकते हो कि अब मिट्टी नहीं है, अब ये घड़ा है। ऐसे ही जिस चीज़ से जो बनता है उसमें वो होती है कि नहीं, इसी तरह से ब्रह्म से जब सब बना है तो ब्रह्म तो होगा ना उसमें। ये तो पक्की बात हो गई ना। अब आपको कैसे है ब्रह्म, कैसे है ब्रह्म? अब बन तो गए, तो कैसे? जैसे मिट्टी घड़े में है, जैसे मिट्टी घड़े में है, मिट्टी से ही बना है और मिट्टी ही है उसमें, ऐसे ही तुम ब्रह्म से बने हो और ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो जगत में को समझते हो, इसलिए सब कुछ लगता है कि ब्रह्म नहीं है। खून है, हड्डी है, नसें हैं, है ना, तरह तरह की बातें जो लगती हैं। ये दांत हैं, ये पैर हैं, ये हाथ हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि जगत में विचरते। अगर समझ में आ जाए कि ब्रह्म है, तो भी ये जानोगे तो भी ये दांत है, लेकिन ब्रह्म ही है। ये सिर है, ब्रह्म ही है। ये चावल है, नहीं नहीं ब्रह्म ही है। ये रोटी, नहीं नहीं ब्रह्म ही है। अब कैसे खाऊं ब्रह्म को? बताओ, ब्रह्म को ब्रह्म कैसे खाए? लेकिन तब भी खाता है, इसीलिए चलता भी है, नहीं भी चलता। तदे जति तन्मय जति, न वो चलता है न वो नहीं चलता। इसीलिए यही सब गड़बड़ है। इसीलिए ये कहते हैं कि मैं हूँ भी और मैं नहीं भी हूँ। नहीं क्यों? क्योंकि ब्रह्म हूँ। हूँ क्यों? क्योंकि शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ नहीं, क्योंकि ब्रह्म हूँ। इतनी घुमावदार बात होती है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बोलने में लगती हैं, लेकिन सोचने में उलझ जाते हैं। ये क्या तमाशा है भाई? क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? एक एक घंटे बैठ खुद ही बोलते हो, खुद ही काट देते हो अपनी बात को। कहते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, कहते हो ब्रह्म नहीं हूँ, ये शरीर है। अभी मैं कह रहे थे, अभी कहने लगा शरीर है, तो फिर मैं कौन हूँ? ये तू है क्या? अब बताओ, ये तू है क्या? अच्छा, ये मैं हूँ क्या?
और कहेंगे ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, और फिर ये भी क्या हुआ, है ना। बहुत बारीक भी है और बहुत स्थूल भी है। शरीर को देखो तो स्थूल है और समझ को देखो तो बहुत बारीक है। जब हमने कहा कि ये ब्रह्म है तो क्या कहा, बता दो। हमने कहा कि ये ब्रह्म है तो क्या कहा, क्या शरीर को कहा? हमने कहा ये ब्रह्म नहीं है तो किसको कहा, शरीर को कहा, है ना। इस तरह से ब्रह्म सब कुछ है और ब्रह्म कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ब्रह्म बोलता भी है, ब्रह्म नहीं भी बोलता, ब्रह्म चलता है नहीं चलता, ब्रह्म खाता है नहीं खाता है। लेकिन केवल ब्रह्म की बात करो बिना शरीर के तो कुछ नहीं करता। कहते हैं ना ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो बात ये है कि बिना शरीर के कुछ नहीं करता और शरीर में आता है तो सब कुछ करता है, क्योंकि बिना ब्रह्म के शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म को ही तो चेतन बोल देते हैं, है ना। ब्रह्म के तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन किस जगह क्या है, कैसी जगह क्या बोलने की बात है, बस यही सब भेद है। इसीलिए जब ब्रह्म की चर्चा होती है तो मनुष्य नहीं बोलता, बोलता ब्रह्म ही है। इसलिए सामने वालों को बात जमती नहीं, और अगर जम गई तो ब्रह्म को जान लिया। जमती तो नहीं है, जमे हुए में भी अजमी दिखती है, मतलब टोटल नहीं जमती, कुछ जम जाती है कुछ नहीं जमती। कुछ लगता है गप मार दी, कुछ लगता है गुरु माँ गलती से बोल गई। बहुत बार लगता होगा तुम लोग वो ये गलती से बोल गई, लेकिन गलती से नहीं। जब ब्रह्म बोलता है तो न गलती न सलती, बस बोलता है। अब जब ब्रह्म ही हो गए तो क्या लगा, सब कुछ मैं ही हूँ। तू भी मैं, वह भी मैं तो हूँ ही मैं। जब तक मैं ब्रह्म नहीं था तो मैं, तू और वह तीनों अलग अलग। जब ब्रह्म हुए तो मैं हूँ ही, तू भी मैं और वह भी मैं, सब कुछ मैं ही मैं हो गए। अब जब मैं ही मैं हो गया तो दूसरा है कहाँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ तो दूसरा कहाँ, बस इसी को अद्वैत। अब द्वैत का भाव खत्म। अब कौन किससे चिढ़े, कौन किससे जले, कौन किसको चीट करे, कौन किसको लूटे, कौन किसकी बुराई करे। जब ब्रह्म ही हो गए तो ब्रह्म दो तो है नहीं कि एक मुझ में एक मेरे गुरु जी में, दो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म हुए ही जब गुरु और मैं एक ही हो गए। किस स्तर पे, समझ के स्तर पे। जैसे ही गुरु और आप एक हुए कि आप भी ब्रह्म हो गए, तो समझ के स्तर पर ही है, और वहाँ समझ है नहीं। ब्रह्म बिना समझ का है ना समझ, ऐसा है ब्रह्म। बेवकूफ़ है ब्रह्म, है ना। देखो व्यास गद्दी पे बैठ के गाली देते हैं ब्रह्म, तो है ही, हम क्या करें। वो बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिना अकल का, है ना, बिना आँखों का। अगर आँखें हैं तो किसकी, तुम्हारी, ब्रह्म की थोड़ी है। और सब आँखें उसी की, जिसकी सब आँखें उसी की हैं, उन आँखों को तुम कहते हो मेरी, ये तेरी, ये उसकी। सब किसकी, उसी की। तब भी हिस्से बांटे कर रखे। वो किन आँखों से देखता है, अलग से आँखें लाता है क्या? वो तुम्हें तुम्हारी आँखों से देखता है, तुम्हें तुम्हारी आँखों से देखता है। और तुम कहते हो भगवान देख रहा होगा। अपन नहीं करते भी है, तो भगवान देखता है सब। तुम देखते हो कि भगवान देखता है, बताओ।
जब गलत करते हो तो तुम देखते हो कि नहीं देखते हो? तुम आंखें बंद कर लेते हो, भगवान देखने लगता है? बता दो। जब गलत काम कर रहे हो तो तब तुम आंखें बंद कर देते हो, भगवान देखता रहता है तुम्हें। तुम्हारी ही आंखों से तुम देखते हो, यही ब्रह्म का देखना है। जो भी देखते हो तुम ही तो देखते हो और नाम दे देते हो उसका। जब तुम ही ब्रह्म हो तो चोरी करोगे क्यों? जब तुम ही ब्रह्म हो तो बुराई करोगे क्यों? जब तुम ही ब्रह्म हो तो राग द्वेष होएगा क्यों? क्योंकि उसका तो यही कैरेक्टर है, न राग है न द्वेष है, न बुरा है न भला है, सब ब्रह्म है। अब ब्रह्म को तुम बुरा मान लो या भला मान लो, ये तुम्हारी मर्जी। है सब में वही ब्रह्म, कौन? एक ही। तो फिर क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि समझ में आ जाता है। तत्त्वम असत् समझ में आता है। बार बार गुरु कहता है तत्त्वम असि, वो तू ही है, तुझसे अलग है, हो ही नहीं सकता। वो क्यों कहता है कि तू है? वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं हूँ? वो बाबा तो कहता था मैं हूँ, और गुरु कहता है तू है। इसमें क्या भेद है? सोचना घर में जाकर। ब्रह्म कहता है, ब्रह्म पुरुष कहता है कि तू ब्रह्म है, और बाबा कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? लेकिन भोले भाले लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए आ जाते हैं चक्कर, और इसीलिए बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसके बाद तो वो यही कहेगा तू ब्रह्म है। क्योंकि मैं तो जान गया, अब तू जान। अगर तू जान ले कि मैं ब्रह्म हूँ, तो तू तो खुद ही कह देगा तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। तो क्या दो हैं? है एक ही। एक ही ब्रह्म में सब रहते हैं। जब एक ही में रहते हैं तो ना कोई द्वेष है, ना राग है, ना बुरा है, ना भला है, ना अच्छा, ना बुरा, कुछ भी नहीं। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर कह देते हैं ब्रह्मैव इदं सर्वम, ब्रह्म ही जो सब कुछ दिख रहा है ना, ये सब ब्रह्म ही है। आत्मैव इदं सर्वम, ये जो इतना, इदम मतलब ये है, सर्वम मतलब सब, ये सब आत्मा ही है। आत्मा मतलब आत्मा, आत्मैव मतलब आत्मा ही, ये सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है। बस ऐसे नहीं, जब पूर्णता हो जाती है तो हमें ऐसे ही लगने लगता है कि सब का सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान